ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्मीय नमः। वैभव लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत। माँ लक्ष्मी की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसके सब संकट मिट जाते हैं। ये इच्छा तो हर मनुष्य की होती है कि जीवन में इतना पैसा हो कि हर मुश्किल छोटी लगने लगे। यही वजह है कि माता लक्ष्मी की पूजा हर घर में की जाती है, जिससे बरकत के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती रहे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शास्त्रों में वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन शुक्रवार का व्रत बहुत ही कारगर माना जाता है। आइए जानें कि शुक्रवार व्रत को कैसे करें जिससे धन की देवी प्रसन्न हो जाए। वैभव लक्ष्मी के शुक्रवार के व्रत का महत्व। देवी लक्ष्मी को धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन जो इस व्रत को रखता है उसके जीवन में कभी भी धन, सौभाग्य और ऐश्वर्य की कमी नहीं होती और घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। माता लक्ष्मी के बहुत से स्वरूपों में से एक स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी का है। वैभव लक्ष्मी शुक्रवार व्रत के नियम। व्रत रखने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर को साफ सुथरा करें। उसके बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और फिर 7, 11 या 21 व्रत रखने का संकल्प करें। पूरे दिन मन में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। शुक्रवार के व्रत में पूजा मुख्य रूप से शाम के समय सूर्य ढलने के बाद की जाती है, इसलिए शाम के समय एक बार फिर से शुद्ध होकर भगवान के सामने बैठ जाएं। सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। मुट्ठी भर चावलों को रखकर उसके ऊपर तांबे का लोटा जल से भरकर रखें। उसके ऊपर एक कटोरी में सोने या चांदी का गहना रखें। यदि आपके पास कोई गहना नहीं है तो सिक्का भी रख सकते हैं। साथ ही एक गुलाब का फूल भी कटोरी में रखें। माँ लक्ष्मी के सामने रखे गहने का पूजन हल्दी कुमकुम से करें और अक्षत और फूल चढ़ाएं। हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी के यंत्र और अन्य स्वरूपों को प्रणाम करें और फिर कथा शुरू करें। पूजा के समय माता के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना न भूलें। कथा समाप्त होने के बाद माता की आरती करें और उनको भोग लगाएं। वैसे तो किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगाया जा सकता है, लेकिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत ही प्रिय है, इसलिए खीर या रबड़ी का भोग अत्यंत उत्तम रहेगा। भोग लगाने के बाद हाथ जोड़कर माँ के सामने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की विनती करें और शाम को सादा भोजन करें। इस तरह से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। कैसे करें व्रत का उद्यापन। आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है उनके पूर्ण होने के बाद उद्यापन करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर कुंवारी लड़की व्रत कर रही है तो उद्यापन में कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। अगर सुहागिन महिला व्रत करती है तो उद्यापन में 7 या 11 सुहागिन महिलाओं को ही बुलाना चाहिए। उद्यापन वाले दिन पहले बताई गई विधि से माता का पूजा करें, फिर कन्याओं और या सुहागिनों को भोजन कराएं। भोजन में खीर और नारियल का प्रसाद रखना ना भूलें। उनको दक्षिणा स्वरूप वैभव लक्ष्मी माँ की एक पुस्तक, नारियल का टुकड़ा, स्टील के बर्तन में खीर और कोई वस्त्र और रुपए उपहार में दें। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करें और सिर्फ फलाहार करें। वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान शुक्रवार के दिन खट्टा भोजन, अंडा, लहसुन या प्याज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दिन फल, मेवे, दूध और दही खाया जा सकता है। व्रत के दौरान दिन में फल खाए जा सकते हैं, फलों का जूस पिया जा सकता है और पानी पिया जा सकता है। रात में पूजा के बाद अन्न भी खाया जा सकता है। भोजन के साथ खीर भी अवश्य शामिल करें। सात्विक भोजन करें। साबूदाने की खिचड़ी और पुलाव, कुट्टू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की बर्फ़ी, आलू और खीरे और मूली के सलाद आदि भी शामिल किया जा सकता है। व्रत के दिन घर में लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी।
धीरे धीरे शहर में बुराइयों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। शहर के कुछ लोगों को शराब, जुए और चोरी की लत लग गई थी, लेकिन फिर भी इस शहर में एक परिवार ऐसा था जो अभी भी इन सब चीज़ों से बेहद दूर रहता था। शीला और उसके पति अपनी गृहस्थी में मगन रहते थे। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी जो माता लक्ष्मी की भक्त थी और प्रतिदिन मंदिर जाती थी। यह पति पत्नी कभी भी किसी की बुराई नहीं करते थे और अपने काम से मतलब रखते थे और वह बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद शीला का पति कुछ बुरे लोगों की संगति में बैठने लगा। उसकी संगत बिगड़नी शुरू हो गई और जल्दी ही करोड़पति बनने के चक्कर में उसने अपनी सब संपत्ति उड़ा दी और कंगाल हो गया। इसी के साथ उसे जुए और शराब की लत भी लग गई। इस सब से उनकी खुश गृहस्थी बर्बाद हो गई। शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहती थी और अब उसका मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। घर में रहकर वह भगवान का ध्यान करती। एक दिन दोपहर के समय एक बूढ़ी महिला शीला के घर आई और उसने द्वार पर दस्तक दी। शीला ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक बूढ़ी महिला थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था। शीला ने आदरपूर्वक उस महिला को घर के अंदर बुलाया और संकोच के साथ फटी हुई चादर पर बैठने का आग्रह किया। शीला के घर आई माँ स्वरूप बूढ़ी औरत ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहीं रहती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर बूढ़ी औरत फिर से बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। शीला माँ स्वरूप औरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे अपनी परेशानी बताओ। शीला ने महिला को अपनी परेशानी बताई। पूरी बात सुनकर महिला ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा का अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माता जी ये व्रत कैसे रखते हैं? महिला ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। माँ ने पूरी विधि समझाई और बताया, यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत खुश हुई कि उसने अपनी आंखें बंद कर व्रत का संकल्प ले लिया, लेकिन जैसे ही आंखें खोली उसे महिला नजर नहीं आई। शीला समझ गई कि हो ना हो वो साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने महिला द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसकी संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति ने सब बुरी आदतें छोड़ दी और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में भरपूर धन संपत्ति आ गई और घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। शीला की तरह जो भी वैभव लक्ष्मी व्रत का पालन करता है और व्रत कथा का पाठ करता है, उसकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जीवन में खुशियों का आगमन होता है।
ओम श्री ही श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री ही श्री ओम महालक्ष्म्याय नमः।